वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले, अपनी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। टीटीपी समेत दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। इन्होंने पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को शहीद किया। अवाम, फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। अफगानिस्तान हमारा हमसाया बरादर मुल्क है। ये हम पर मुनहसिर है कि अच्छे हमसाई की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ रहना है। ईरान में 8 पाकिस्तानी मजदूरों का कत्ल, पाकिस्तान का ईरान से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। काउंसलर रसाई की दरखास्त कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश, कहा दहशतगर्दी का नासूर तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है, मिलकर मरबूत हिकमत अमली पर अमल करना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सिफारत खाना और काउंसलेट ईरानी हुकाम से राबते में हैं। ईरानी हुकाम से मुकम्मल ताउन की तवक्को है। जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें जल्द वतन वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का अमेरिका के मुजव्वज़ा टैरिफ पर किसी किस्म का जवाबी इकदाम न करने का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, अमेरिका की नई पॉलिसी से परेशान जरूर हैं, लेकिन जवाबी टैरिफ लगाने का इरादा नहीं। मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल में पाकिस्तान को एहतियात से आगे बढ़ना होगा। सोचना होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। पाकिस्तान अमेरिका और चीन दोनों के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। बलूचिस्तान और उसकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अहम है। तमाम सरमायाकारों को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में खिदमात को खिराज तहसीन पेश। अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम और ताउन बढ़ाने का अज़म। मुलाकात के दौरान IT ट्रेनिंग ताउन से मुताल्लिक मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। आर्मी चीफ का पाक अमरीका शिराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। इस्लामाबाद में पहला ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए खुसूसी डेस्क कायम। मेहमानों के एजाज में लोक विरसा में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूजिक का एहतमाम। वजीर आजम की हिदायत पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। वजीर आजम कल इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, जब भी पाकिस्तान में कोई अच्छा काम होने लगता है, कुछ लॉबीज हरकत में आ जाती हैं। चंद अनासिर को मुल्की तरक्की हजम नहीं हो रही, बाहर बैठ कर कुछ अनासिर मनफी चीजें फैलाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के बायस मईशत में इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, पंजाब स्पीड भी पाकिस्तान स्पीड थी, अब सुपर पाकिस्तान स्पीड है। तेजी से तरक्की करता पाकिस्तान हमारी मंजिल है। इज्तिमाई काविशों से मंजिल हासिल करेंगे। बेलारूस का दौरा कामयाब रहा। 1.5 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को बेलारूस में रोजगार मिलेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और तुर्की के नायब सदर की मुलाकात। दो तरफा उमूर और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मरियम नवाज की अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में कल्चरल शो में शिरकत। तुर्की की खातून अव्वल के हमरा स्टॉल्स का दौरा किया। तुर्क मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया का मुआयना किया। मरियम नवाज का तुर्क मलबूसात और अशिया में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पिंक मून का नजारा। अमेरिका, बरतानिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका समेत दीगर ममालिक में भी पिंक मून देखा गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पिंक मून के खूबसूरत नजारे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। आलमी मंडी में खान तेल की कीमत में मुसलसल कमी। जराये के मुताबिक हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने पर गौर। 16 अप्रैल से कीमतें कम होने का इम्कान। जमात इस्लामी का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए 22 अप्रैल को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईम रहमान ने कहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI वाले गजा के लिए आवाज उठाएं। हुक्मरानों की सतह पर काम ना हुआ तो अवामी सतह पर काम करेंगे। हो सकता है हुक्मरानों से छुटकारे के लिए भी कॉल दें।
वजीर आजम साहब, बातों से काम नहीं चलेगा, इजलास बुलाकर ऐलानात करेंगे। कराची में JUI का फलस्तीनियों के हक में मार्च, तमाम अजला से काफिले शिरकत के लिए पहुंचे। मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर नई नहरें नामंजूर का नारा लगा दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कैनाल्स का मसला सिंध के अवाम के लिए जीने और मरने का मसला है। ना समझौता करेंगे, ना खामोश बैठेंगे। सदर ममलकत के इख्तियार में किसी मंसूबे की मंजूरी शामिल नहीं। फरियाल तालपुर ने कहा, आखिरी हद तक जाएंगे, कैनाल्स नहीं बनने देंगे। निसार खोड़ो बोले, सिंध का हर तबका कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, PTI जमहूरी पार्टी है, इख्तलाफात होते रहते हैं, बानी की बात फाइनल होती है। जुनेद अकबर ने कहा, जिस पर बानी का एतमाद होगा वही पार्टी को लीड करेगा। बानी चाहें तो शेर अफजल मरवत पार्टी में दोबारा शामिल हो सकते हैं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ वाले आपस में दस्तक गरीबा हैं, इनमें मौसर एहतजाज करने की हिम्मत नहीं। गालम गलोच में कमी से बानी PTI की मुश्किलात कम हो सकती हैं। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर ईरान की सिक्योरिटी पर सवालात उठ गए। जराई के मुताबिक पाकिस्तानी मजदूरों का कत्ल सोचा समझा दहशतगर्दाना हमला था। बेईमाना कत्ल में दहशतगर्द तंजीमें मुलव्वस हैं। वाक़े से साबित होता है कि दहशतगर्द तंजीमों की ईरान में महफूज पनागाहें मौजूद हैं। दिफाई तज्जियाकारों ने ईरान की नाकाम और मखदूश सिक्योरिटी सूरत हाल को वाक़े की वजह करार दिया। मेरे साथ तावन किया जाए, मेरे बच्चों को जो है लाशें यहाँ पहुँचाई जाए। ईरान में कत्ल 8 मजदूरों का ताल्लुक जिला बहावलपुर से था। 6 खानका शरीफ और 2 अहमदपुर शर्किया से मजदूरी के लिए ईरान गए थे। पूरे इलाके में सोग, हर आंख अश्कबार। कराची में 24 घंटे के दौरान हैवी ट्रैफिक 3 जाने ले गई। न्यू शाली में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर 2 नौजवान जाम बहक। पुलिस के मुताबिक जाम बहक होने वाले दोनों नौजवान दोस्त थे। ट्रेलर का ड्राइवर गिरफ्तार। ट्रेलर को तहवील में ले लिया गया। बल्दिया में वाटर टैंकर ने 4 साला बच्चे को रौंद डाला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेस मेंस के वफ्द की मुलाकात। मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर बातचीत। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करने की जरूरत है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, नवाज शरीफ सियासत में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वो पूरी पार्टी को चला रहे हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमत नवाज शरीफ से हिदायत देती हैं। बेलारूस का दौरा कामयाब रहा। वजीर आजम कल वतन वापस रवाना होंगे। विफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के लिए वजीर आजम के साथ मुशावरत करेंगे। कौम का 1-1 रुपया हुकूमत पर अमानत है। महंगाई में कमी हो रही है। दिन रात मेहनत के समरात आवाम तक पहुंच रहे हैं। इत्तेहाद के साथ पाकिस्तान से नफरतों को मिटाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, वजीर खजाना के महंगाई से मुतालिक बयान ने हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया। विफाकी हुकूमत ने महंगाई के बेकाबू होने और FBR में करप्शन का एतराफ कर लिया। हुकूमत जाली दावों के बजाय अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करे। लक्की मरवत में पुलिस और CTD का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, कई दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। पुलिस के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्दों से 2 घंटे तक मुकाबला हुआ। ऑपरेशन के दौरान भारी असलहा इस्तेमाल किया गया।